हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, ये हमारा सर्कुलर कर्व के ऊपर में बेस्ड न्यूमेरिकल है। इसमें रेडियस ऑफ कर्व और चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ कर्व जो है वो गिवन है, ठीक है। तो देखो ये न्यूमेरिकल है, टू स्ट्रेट ए बी एंड बी सी, ठीक है। दो स्ट्रेट से ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट हो रहे, ठीक है। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे? इंटरसेक्ट एट चेनेज, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो चेनेज है वो हमको गिवन है 1950 मीटर, द इंटरसेक्टिंग एंगल बीइंग 140, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक हो गया हमारा, ये दूसरा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट्स हो गए। तो ए बी और बी सी है ये, ठीक है। इसको ए बी ले लेते हैं एंड सेकंड वाला सी, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा, ये हमारा बैकवर्ड टेंजेंट, ठीक है, और एक फॉरवर्ड टेंजेंट। ये दोनों टेंजेंट जो है हमने ले लिए, ठीक है। टेंजेंट पॉइंट मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज T1 एक टेंजेंट पॉइंट ले लिया, इधर में T2 टेंजेंट पॉइंट ले लिया, ठीक है। देन इसको ज्वाइन करने वाला कॉर्ड हो गया हमारा। देन उसके बाद में यहाँ पर एक कर्व आ जाएगा, ठीक है। कर्व हो गया। देन इधर साइड में इसका रेडियस ले लेंगे हम, ठीक है, O पॉइंट, और ये इसका रेडियस हो गया, ये भी इसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ कर्व वो ले लेंगे D, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है इसने, ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट चेनेज 1950 मीटर, ठीक है। तो इसकी जो चेनेज है वो है हमारी 1950 मीटर, ये हमको गिवन है, चेनेज ऑफ बी, ठीक है। देन इंटरसेक्टिंग एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो ये जो जा रहा हमारा ए बी स्ट्रेट और ये बी सी, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल रहता है ये हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमको गिवन है। वो कितना बोला है उसने? तो ये है हमारा 140 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 140 डिग्री गिवन है, ठीक है। अभी देखो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो एंगल रहता है हमारा, ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल, ये एक्सटेंड करने के बाद में जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा, ठीक है, तो ये हमारा होता है फाई। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल या फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। देन इसके बाद में आगे क्या बोला है उसने? कैलकुलेट द रेडियस। रेडियस हमको कैलकुलेट करना है, कितना है रेडियस। देन चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट, मतलब ये चेनेज T1 का टेंजेंट पॉइंट T1 है और सेकंड टेंजेंट पॉइंट है T2, ठीक है। तो चेनेज ऑफ T1 ये हमको कैलकुलेट करना है, चेनेज ऑफ T1 ये कितना है, और सेकंड चेनेज ऑफ T2 भी हमको कैलकुलेट करना है, कितना है। चेनेज ऑफ T1 कैलकुलेट करना है, चेनेज ऑफ T2 कैलकुलेट करना है, और रेडियस कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है हमको? गिवन हमको दिया है, ये दिया है डिग्री ऑफ कर्व जो दिया है वो है डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल टू 6 डिग्री, ये हमको गिवन है, ठीक है। डिग्री ऑफ कर्व 6 डिग्री जो है वो गिवन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं यहाँ पर, स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं हम लोग, डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल फाई, ठीक है। फाई हमको कैलकुलेट करना है, डिफ्लेक्शन एंगल कितना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर सिंपल, अब देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमको कैलकुलेट करना है। ये टोटल एंगल कितना होता है, अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल हम लोग देखें, ठीक है, ये टोटल एंगल रहता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री टोटल एंगल, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 180 डिग्री हमारा टोटल एंगल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है प्लस ये हमारा फाई है, ठीक है। तो ये ले लेंगे आई प्लस फाई। तो आई प्लस फाई दोनों की एडिशन जो होंगी वो हमारी कितनी होगी, 180 डिग्री होंगी। अब देखिए इसमें आई गिवन है, आई कितना है, 140 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री प्लस फाई, ठीक है। तो क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री, ठीक है। तो फाई आ गया हमारा, फाई इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमने फाई जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाई निकाल लिया, वो हो गया हमारा 40 डिग्री। स्टेप नंबर 2 में हम लोग ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2। इसमें हमने प्रीवियसली जो है डिराइव किया है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिया नहीं है कॉर्ड लेंथ कितना है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 30 मीटर का कॉर्ड है, ठीक है। ये अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 30 मीटर के लिए जो रिलेशन है हमारा, वो क्या रिलेशन है, आर रेडियस ऑफ कर्व का रिलेशन है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्व आर, ये कैलकुलेट करने का रिलेशन है हमारा, आर इज इक्वल टू डी
1720 डिवाइडेड बाई डी, 1720 डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1720 ले लेंगे, देन डिवाइडेड बाई डी, डी कितना है हमारा 6 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 डिग्री पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू आती है हमारी 286.66, 286.66 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस निकल गया। देन स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब देखो ये टेंजेंट है हमारा BT1 एंड BT2, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो BT1 और BT2, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो वो हमारा है BT1 और BT2, ठीक है। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे BT1 निकाल लेते हैं पहले, BT1 BT2 सेम ही है, ठीक है। BT1 का काम है, ये ले लेंगे BT1, ठीक है। तो इसका फार्मूला है R tan phi डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट इसका फार्मूला है R tan phi डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। R कितना निकाला है हमने 286.66, ये ले लेंगे 286.66, देन मल्टीप्लाइड बाय tan phi की वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और BT1 निकाल लेंगे, ठीक है। 286.66 मल्टीप्लाइड बाय tan 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो BT1 की वैल्यू आती है हमारी 104.33, 104.33 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया BT1, ठीक है। BT1 आ गया। अब देखिए यहाँ से, अब ये डायग्राम से हमको समझना है, ये लेंथ जो है ये BT1 ये निकल गया, ठीक है। देन अब देखिए इसका चेंज कितना है 1950 मीटर, इतना चेंज है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है 1950 जो है वो हमको गिवन है, न्यूमेरिकल में गिवन है। यहाँ पे बोले चेनेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1950 मीटर, ठीक है। तो इसका चेनेज जो है वो हमको गिवन है 1950 मीटर। अब क्या करना है हमको, चेनेज ऑफ T1 जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चेनेज ऑफ T1 जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो BT1 है ये हमको पता है। अगर हमने क्या किया 1950 ये इंटरसेक्शन ऑफ B, उसमें से अगर BT1 माइनस कर दिया तो ये चेनेज ऑफ T1 जो है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर चेनेज ऑफ T1 निकालने के लिए हम लोग लेंगे चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये हम लोग माइनस करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, स्टेप नंबर 4 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 4, ठीक है। चेनेज ऑफ T1, चेनेज ऑफ T1, ठीक है। चेनेज ऑफ T1 इज इक्वल टू, ठीक है। चेनेज ऑफ T1 इसमें क्या करना है हमको, चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये ले लेना है हमको, ठीक है। तो चेनेज ऑफ T1 क्या हो जाएगा हमारा, चेनेज ऑफ T1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा 1950, तो ये ले लेंगे हम लोग 1950, देन माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो BT1 कितना आया है हमारा 104.33, 104.33, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से चेनेज ऑफ T1 जो है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चेनेज ऑफ T1 ये जो आता है हमारा वो है 1845.67, 1845.67, 1845.67 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेनेज ऑफ T1, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, चेनेज ऑफ T1 वो है हमारा 1845.67। देन उसके बाद में लेना है हमको स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में हमको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ कर्व, मतलब कि ये कर्व की लेंथ कितनी है ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ कर्व L जो है वो हमको फाइंड आउट करना है कितना है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ कर्व देखिए, अब यहाँ पर आ गए हम लोग, चेनेज ऑफ T1 यहाँ तक निकाल लिया। अब अगर
इसमें हम लेंथ ऑफ कर्व ऐड करेंगे तो चेन एज ऑफ T2 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 में क्या करना है हमको, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व जो डिनोट करते हैं हम लोग वो डिनोट करते हैं स्मॉल l से, ठीक है। तो इसका फार्मूला है पाई r फाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, ठीक है। पाई r फाई डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। कैपिटल R ले लेते हैं यहाँ पर, पाई r फाई डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। अब देखो r की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। पुटअप कर देंगे यहाँ पे पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, रेडियस कितना है हमारा कैलकुलेट किया है 286.66, तो यहाँ लिख देंगे 286.66 मल्टीप्लाइड बाय फाई इज 40 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, देन डिवाइडेड बाय 180 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कर्व इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो आता है हमारा वो है 200.126 मीटर, 200.126 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, लेंथ ऑफ कर्व जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 6 लेंगे, जो फाइनल स्टेप है हमारी, उसमें हमको क्या करना है, चेन एज ऑफ T2 जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 ले लेंगे, स्टेप नंबर 6 में हमको निकालना है चेन एज ऑफ T2, चेन एज ऑफ T2, ठीक है, चेन एज ऑफ T2। अब देखो चेन एज ऑफ T2 है यहाँ पर, ये वाला कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग चेन एज ऑफ T1 हमको पता है, ठीक है। चेन एज ऑफ T1 में क्या करेंगे, ये लेंथ ऑफ कर्व जो है ऐड कर देंगे तो हम लोग T2 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, चेन एज ऑफ T1 लेना है, चेन एज ऑफ T1, चेन एज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। लेंथ ऑफ कर्व ये ले लेना है हमको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ चेन एज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व ले लेंगे, ठीक है। तो चेन एज ऑफ T1, चेन एज ऑफ T1 कितना आया है हमारा, चेन एज ऑफ T1 वो है हमारा 1845.67 मीटर प्लस लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट किया है वो है 200.126, ठीक है। तो ये ले लेंगे 200.126, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इसका आंसर, चेन एज ऑफ T2, ठीक है। तो 1845.67 प्लस 200.126, तो आंसर आता है हमारा 2045.79, 2045.79 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेन एज ऑफ T2, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, चेन एज ऑफ T2, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल में हमको क्या बोला था, चेन एज जो ये पॉइंट है T1 एंड T2 है ना, उसका चेन एज जो है वो हमको कैलकुलेट करना था और रेडियस जो है वो कैलकुलेट करना था। गिवन क्या था हमको डिग्री ऑफ कर्व जो है वो गिवन था, ठीक है। तो पहले क्या किया हमने, इसका डायग्राम प्लॉट कर लिया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मार्क कर लिया, देन डिफ्लेक्शन एंगल मार्क कर लिया, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 140 गिवन था हमको, तो वहाँ से हमने फाई फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो वो क्या किया हमने, डिफ्लेक्शन एंगल फाई इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू आई प्लस फाई, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन प्लस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन 140 डिग्री, वो पुटअप कर दिया और यहाँ से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 माइनस 140 करके फाई जो है वो 40 डिग्री हमने कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, रेडियस ऑफ कर्व। रेडियस ऑफ कर्व 30 मीटर के लिए रिलेशन है, ये हमको पता है, 30 मीटर के लिए रिलेशन डिराइव किया था हमने। तो 30 मीटर के लिए कितना था, R इज इक्वल टू 1720 डिवाइडेड बाई D, ठीक है। 1719 भी ले सकते हैं या फिर जो एक्जैक्ट अपनी वैल्यू आई थी वो एक्जैक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1720 राउंड अप करके लिया हमने, 1720 डिवाइडेड बाई D, तो यहाँ पे क्या हो गया 1720 डिवाइडेड बाई 6 डिग्री, तो 286.66 मीटर आ गया। देन उसके बाद में लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना था हमको, BT1, ठीक है। तो ये BT1 और BT2 ये लेंथ हमको कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करना है R tan phi डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है हमको, R tan phi डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे पुटअप कर दिया, रेडियस कैलकुलेट की थी, रेडियस यहाँ पुटअप कर दी, tan एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 40 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आंसर आ गया 104.33 मीटर। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 4, चेन एज ऑफ T1 हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चेन एज ऑफ T1 मतलब कि ये इसका चेन एज जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया हमने, एंगल ऑफ जो
इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे कितना चेनेज है वो हमको पता था 1950, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया, ये BT1 जो है वो माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमको चेनेज ऑफ T1 जो है वो मिल गया, ठीक है। चेनेज ऑफ T1, तो चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस लेंथ ऑफ टेंजेंट कर दिया, ठीक है। 1950 माइनस 104.33, तो वो आ गया 1845.67 मीटर। देन उसके बाद में लेंथ ऑफ कर्व निकालना है, तो उसका फार्मूला है पाई आर फाई डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो यहाँ पुटअप कर दिए, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, फाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 180, तो लेंथ ऑफ कर्व जो है वो आ गया 200.126, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन हमको चेनेज ऑफ T2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चेनेज ऑफ T1 लेंगे प्लस लेंथ ऑफ कर्व जो है उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा चेनेज ऑफ T2 जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वही किया, चेनेज ऑफ T2 इज इक्वल टू चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। तो 1845.67 प्लस 200.126, तो चेनेज ऑफ T2 मिल गया हमारा 2045.79 मीटर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है जिसमें डिग्री ऑफ कर्व गिवन था हमको, तो ये एक स्टेप जो है वो हमको लेना है, ठीक है। ये वाला रिलेशन यूज़ करना है, 30 मीटर गिवन अगर है तो ये लेना है, 20 मीटर से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे उस पर भी, लेकिन 30 मीटर का रिलेशन था हमारे पास 1220, इसलिए हमने डायरेक्टली 30 मीटर का रिलेशन ले लिया। अगर कोई यहाँ पे 20 मीटर भी लेता है तो ये अजूम है, क्योंकि ये गिवन नहीं था न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो आप 30 मीटर लो या 20 मीटर लो, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को।